want to tell you today, young people, about the importance of your private life. और आज मैं आप जवान लोगों को आपके गुप्त जीवन के विषय में कुछ बताना चाहूंगा। The difference between a true disciple of Jesus and one who is pretending to be a disciple of Jesus. और यीशु मसीह के सच्चे चेले या वह व्यक्ति जो चेला होने का नाटक कर रहा है, उनके बीच में क्या अंतर होता है? In this picture you see behind, there is a building, the foundation. और पिक्चर जो आप पीछे देख रहे हैं उसमें एक भवन है और उसकी एक नींव है जो दिखाई जा रही है। The one that collapsed may look, the flood may look more colorful than the one, the other one. और वह बिल्डिंग जो गिर गई वो बहुत ही रंगीन दिख रही है, बजाय उसके जो स्थिर खड़ी है वो एकदम सादी दिख रही है। But when a flood comes, it is not testing the color of the building. लेकिन जब बाढ़ आती है तो वो किसी भी भवन के रंग को देख करके उसे नुकसान नहीं Or how पहुंचाती, beautiful the building is. या ये नहीं देखती कि वो भवन कितना सुंदर बनाया गया है। Only test the foundation. और बाढ़ केवल एक ही चीज को देखती कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। That is what Jesus taught. और इसी को यीशु ने हमें सिखाया है। In this building, the important thing is not all these things that look so beautiful, the foundation. और इस भवन में सबसे मुख्य बात वो चीजें नहीं जो आपको बाहर से दिखती हैं, सबसे मुख्य वो हिस्सा है अर्थात नींव जो नहीं दिखता है। If the foundation of this building is not strong, this building would have collapsed long ago. और यदि इस भवन की नींव मजबूती से नहीं डाली गई है तो यह भवन बहुत पहले धराशायी हो जाता और गिर जाता। And just like trees, sometimes you see in a storm, some trees have fallen on the road. और कई बार आप तूफान में देखते हो कि कई पेड़ रोड में गिर जाते हैं। And there are many other trees that are standing. लेकिन और भी बहुत सारे पेड़ हैं जो अच्छे से खड़े हैं। Some big trees have fallen and some small trees are standing. कई बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं लेकिन कई छोटे छोटे पेड़ तूफान में खड़े रहते हैं। Why? क्यों? Because just like this building, a tree has also got two parts. क्योंकि जैसे इस भवन के दो हिस्से वैसे ही पेड़ के भी दो हिस्से हैं। One is the part above the ground और एक हिस्सा पेड़ का जमीन के ऊपर का हिस्सा है। that may look very big and beautiful. और वो हिस्सा बहुत बड़ा और सुंदर हमें दिखाई देता है। But then the tree has got roots under the ground. लेकिन पेड़ के अंदर जड़ भी होते हैं जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं। That is what gives the strength to the tree. और वही तो पेड़ को बल प्रदान करता है। So if the roots are not strong, the tree will fall. और इसलिए यदि जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ गिर जाएगा। Just like if the foundation here is not strong, the building will fall. ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे यदि नींव मजबूत नहीं है तो यह भवन जो है वो गिर जाएगा। It can stay for a long time, but then it will fall down. कुछ समय तक ये बना रह सकता है, खड़ा रह सकता है, लेकिन फिर गिर जाएगा। So in your life also, इसलिए आपके भी जीवन में there are two parts. दो हिस्से होते हैं। One is the private part of your life that nobody can see. एक गुप्त हिस्सा होता है जिसे आपके जीवन का कोई नहीं देख सकता है। And the other is the public part of your life which everybody can see. और दूसरा बाहरी हिस्सा होता है जिसे हर कोई देख सकता है। See, the outer part of our life, we are always very careful to make it look nice. और हम अपने जीवन के बाहरी हिस्से के प्रति बहुत सतर्क रहते हैं कि वो बहुत अच्छा और सुंदर दिखाई We दे। comb our hair, हम अपने बाल बनाते हैं we make sure the dress looks nice. और हम यह निश्चय करते हैं कि हमारा कपड़ा बहुत अच्छा दिखे दूसरों के सामने। Girls wear ornaments and all that. और लड़कियां हर एक प्रकार के ज्वेलरी पहनती हैं, आभूषण पहनती For हैं। whom? किसके लिए? To show people. लोगों को दिखाने के लिए। They want to appear nice before people. वे मनुष्यों के सामने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं। All of us have that desire. और हम सबके अंदर यह इच्छा होती है। But we must remember that that has no value before God. लेकिन हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर के सामने इस बात की कोई कीमत नहीं होती है। See, when you go for a final examination, देखिए जब आप वार्षिक परीक्षा में जाते हैं, supposing you got a final examination next week in mathematics, यदि अगले हफ्ते आपका गणित में वार्षिक परीक्षा होने वाला है तो you won't study history today, you'll study mathematics. तो आज आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे, आप गणित विषय को ही आज अध्ययन करेंगे। So you study for the subject which is coming
in the examination. इसलिए आप उन विषयों के लिए अध्ययन करते हैं जो वार्षिक परीक्षा में आने वाला है, And we also study for the subject we are weak in. और हम उन विषयों को भी पढ़ते हैं जिसमें हम कमजोर हैं। Supposing you are good in Tamil, you don't have to study for that. जैसे आप तमिल में बहुत अच्छे हैं, आपका अच्छे से बनता है, But if you are weak in mathematics, you go for tuition to get. यदि आप गणित में कमजोर हैं तो आप उसके लिए ट्यूशन जाएंगे ताकि आप उसे अच्छे से हल कर सकें। So, how do you prepare for the final examination? इसलिए आप वार्षिक परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करते हैं? You study the subjects that are coming in the final examination. आप केवल उन्हीं विषयों को पढ़ते हैं जो वार्षिक परीक्षा में आते हैं। And secondly, you especially study the subjects where you are weak. और दूसरी बात, आप उन विषयों को पढ़ते हैं जिनमें आप कमजोर हैं। Now the Bible says और बाइबल कहती है all of us are going to have a final examination. कि हम सब का एक वार्षिक परीक्षा होने वाला है। We read that in 2 Corinthians. It's a good verse for all of you to remember. और इसे हम दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ते हैं। अच्छा वचन है जिसे आप सब याद रख सकते हैं। 2 Corinthians chapter 5 और दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय and verse 10. और 10वां वचन, We must all appear before the judgment seat of Christ so that we can be rewarded for what we did in our body, good or bad. अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। That is the final examination. और ये वार्षिक परीक्षा है। What we are having today, what the elders think of us, what other brothers think of us, is not the final exam. और आज लोग हमारे विषय में या हमारे चर्च के प्राचीन क्या सोचते हैं, वो वार्षिक परीक्षा नहीं है हमारे लिए। Because they can see less than 10% of our life. क्योंकि वो हमारे जीवन का 10% से भी कम देख पाते हैं। 10% of our life others can see. हमारे जीवन का 10% हिस्सा ही दूसरे देख सकते हैं। How we behave before others. किस रीति से हम दूसरे के सामने व्यवहार करते See, हैं। for example, उदाहरण have स्वरूप, some bad, sinful habit, यदि कोई मेरी बहुत गंदी पापमय आदत है which even your parents don't know. जिसे माता पिता भी नहीं जानते हैं, You will never do that sin in public. तो आप ऐसे पाप को कभी भी सामने नहीं करोगे। You will do that sin in secret, और आप ऐसे पाप को गुप्त जगह में करोगे, in a locked room एक बंद कमरे में or bathroom या किसी बाथरूम में or in some lonely place. या किसी एकांत स्थान में। Those are secret sins. ये सब गुप्त पाप है The people can't see it. जिसे दूसरे लोग नहीं देख So पाते they हैं। don't know. वे इसी बारे में नहीं जानते हैं। Supposing you're working in some office and you cheat with the money. यदि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और आपने लोगों को धोखा दिया पैसे Even के, the people in the office may not know. तो ऑफिस में काम करने वाले लोग भी नहीं जान पाएंगे, Elders don't know. प्राचीन नहीं जान They पाएंगे। can think you're a very good brother and sister. वे सोच सकते हैं कि आप बहुत अच्छे भाई और बहन हो जो कलीसिया में हो, But when you stand before Jesus in the final day, लेकिन अंतिम दिन में जब आप यीशु मसीह के सामने खड़े all होंगे, those things you did in secret will come out. हर एक वो चीज जो आपने गुप्त में किया है वो बाहर That's आएगी। what we read here. इसी को हम यहाँ पढ़ते हैं। Whatever you did in your body, जो कुछ भी आपने अपनी देह में किया है, whether good or bad, चाहे अच्छा किया है या चाहे बुरा किया है अपनी if देह it is good, you'll get a reward. यदि आपने अच्छा किया है तो आपको उसका If प्रतिफल it's मिलेगा, bad, you get a punishment. यदि आपने बुरा किया है तो आपको उसका दंड भी मिलेगा। All have to appear. और हम सबको खड़े होना है मसीह के Every सामने। person born onto this earth from Adam has got to appear for that final हर exam. एक व्यक्ति आदम से लेकर के आज तक जो हुआ उसको मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। So it's good to know what are the subjects coming in that final examination. इसलिए अच्छी बात यह है कि हम उन विषयों को जाने जो वार्षिक परीक्षा में आने वाला है उस दिन। It's no use preparing for subjects which are not coming in the final exam. और उन विषयों के विषय में तैयारी करने का कोई मतलब नहीं जो वार्षिक परीक्षा में नहीं आएंगे। What are the subjects coming in the final examination? और कौन सा विषय फाइनल एग्जाम में आएगा, That is also written in the Bible. वो भी बाइबल में दिया गया है। So let me show you the subjects for the final examination. इसलिए मैं आपको वार्षिक परीक्षा के विषयों को, सब्जेक्ट को दिखा देता हूँ। 1 Corinthians chapter 4 पहला कुरिन्थी और उसका 4था अध्याय and verse 5. और 5वां वचन। Here it is telling people, don't pass judgment before the time.
और वो वहां पर लोगों से कह रहे हैं समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। That is like saying, you look at that student, don't give him marks before the examiner has examined his paper. ये ऐसा कहने के बराबर है कि तुम उस लड़के को देख रहे हो, जब तक उसका पेपर जज ना जाए तब तक तुम उसे कोई अंक मत दो अपने तरफ Supposing से। everybody has written the final examination this morning, और जैसे कि आज सुबह सब लोगों ने अपनी वार्षिक परीक्षा को लिखा है, and you look at somebody and think, oh, I think he'll only get 40%. तो आप किसी को देख करके बोल सकते हो कि इसे 40 I मार्क्स think he'll मिलेंगे get 50. और इसे 50 नंबर मिलेंगे He'll only get 20. और इसे 20 अंक मिलेंगे। How do you know? आप कैसे जानते हो? You have not seen what he's written in his paper. आपने नहीं देखा कि उसने क्या लिखा है। Paper is just finished and given to the teacher. उसने अपना पेपर खत्म करके टीचर को दे दिया है। So, we are not so foolish. इसलिए हम इतने मूर्ख नहीं हैं। Wait till the results come. परिणाम के आने तक का आप इंतजार करो। Next month the results will come. अगले माह रिजल्ट आएगा Somebody you thought was getting only 40 may get 95. और जिसको आपने सोचा होगा 40 मिलेगा उसको 95 अंक मिल जाता है। Somebody you thought will get 90 gets only 30. और जिसको आपने सोचा होगा 90 अंक मिलेंगे उसको केवल 30 अंक ही मिलते हैं। Jesus said that. यीशु मसीह ने ऐसा कहा है। Some who you think will be first will be last. जिन्हें तुम सोचते हो पहले होंगे वे अंतिम हो जाएंगे And some you thought will be last will be first. और जिन्हें तुम सोचते हो कि पीछे होंगे वो पहले हो जाएंगे। So it says here, don't pass judgment before the time. और इसलिए वो कहता है समय से पहले किसी का न्याय ना करो। Don't decide how many marks each believer gets before the Lord comes. और मसीह के आने के पहले इस बात का निर्णय ना करो कि कौन से विश्वासी को कितना अंक मिलेगा, Because the most important part of the paper you cannot see. क्योंकि पेपर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे आप नहीं देख पा रहे हो। What are the subjects that are coming in the final examination? और वो कौन कौन से विषय हैं जो वार्षिक परीक्षा में There आएंगे। are two things that are mentioned. और यहाँ पे दो बातें हैं जिन्हें बताया गया। 1 Corinthians chapter 4 verse 5. पहला कुरिन्थी 4 और उसका 5वां वचन। It says, wait till the Lord comes. और वो कहता है परमेश्वर के आने तक Because इंतजार when the करो, Lord comes, He will reveal two things. क्योंकि जब प्रभु आएगा वो दो बातें बताएगा। First of all, He will reveal the things hidden in the darkness. सबसे पहला वो अंधकार में छिपी बातें ज्योति में Then दिखाएगा He will reveal the motives of men's heart. और तब वह मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा जो मनुष्यों के मन में है। These are the two most important subjects in the final examination. और वार्षिक परीक्षा में यही तो महत्वपूर्ण विषय होंगे। First of all, सबसे पहली बात, the things hidden in darkness. वे बातें जो अंधकार में छुपी हुई Very हैं। important subject for the final examination. बहुत महत्वपूर्ण विषय वार्षिक परीक्षा के When लिए। Jesus comes, He's going to reveal the things hidden in the darkness. जब यीशु आएगा तो अंधकार में छिपी बातें प्रकाश में लाएगा। What does that mean? उसका मतलब क्या है? That means all the things that you did in some dark place उसका मतलब ये है कि जो भी काम तुमने अंधेरे कमरे में किया उससे वो प्रकाश that में nobody लाएगा, could see. जहाँ कोई नहीं देख पाता था Your तुम्हें, parents could not see. माता पिता नहीं देख पाए, Your brothers and sisters could not see. आपके भाई बहन आपको नहीं देख पाए, Nobody could see except you. आपके छोड़कर आपको कोई नहीं देख पाया वहाँ And पर। God और परमेश्वर ने देखा, just saw you. स्वर्गदूतों ने देखा, Angels could see you. स्वर्गदूतों ने आपको देखा, All the devil and demons could see you. और शैतान और सारे दुष्ट आत्माओं ने आपको देखा। Do you know that when you commit some sin in secret, क्या आपको पता है जब आप छुप के कोई पाप करते हो, do you know the devil can see you? आपको पता है शैतान आपको देख सकता है, The demons can see you. दुष्ट आत्मा देख The सकते हैं, angels can see you. स्वर्गदूत आपको देख सकते हैं, Only people cannot see you. केवल मनुष्य आपको नहीं देख सकते हैं। See, many young people now have got a cell phone with internet connection. और आज बहुत सारे जवान लोगों के पास मोबाइल फोन है और उसमें उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है मोबाइल फोन में, You can see all types of filthy pictures on that without the parents knowing about it. और वे अपने मोबाइल में हर एक अश्लील चीजों को देख सकते हैं बिना उनके माता पिता के जानकारी के। So, and you can sit somewhere all alone and watch it. और आप किसी जगह पे अकेले बैठ करके इन सब चीजों को देख सकते हो, But you know who else is watching? लेकिन आपको पता है कि आपको और कौन देख रहा है? Over your shoulder, आपके कंधों के पीछे से the demons are watching दुष्ट आत्माएं आपको देख रही हैं and saying, aha, this person thinks he's CFC believer. और दुष्ट आत्मा कह रही आहा ये तो विश्वासी है, Look at what he's watching on the phone और देखो ये फोन में क्या चीज देख रहा है or the computer. और कंप्यूटर में क्या देख रहा है। And the demons are very happy. और दुष्ट आत्माएं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ऐसा देख करके। This boy has got a good testimony. This girl has got a good testimony. This boy has got a good testimony in the church. और इस लड़के के, इस लड़की की, इस लड़के की कितनी अच्छी गवाही है कलीसिया में। But
He is a hypocrite. लेकिन यह तो पाखंडी है He is doing something else in darkness. और अंधकार में तो ये कुछ अलग ही काम कर रहा है He is the son of an elder. और यह तो प्राचीन का एक बेटा है Everybody respects him. He's the son of an elder. और हर कोई इसका आदर करता है क्योंकि ये प्राचीन का बेटा है। But the demons know what exactly is going on. लेकिन दुष्ट आत्माएं जानती कि उसके अंदर वास्तव में क्या चल रहा है The demons are happy. और दुष्ट आत्माएं बहुत प्रसन्न होती हैं And the angels are also looking over your shoulder. और स्वर्गदूत भी आपके कंधे के पीछे से आपको देख रहे हैं And they're saying, what is this child of God doing? और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर का बेटा क्या कर रहा है And Jesus is watching. और यीशु मसीह देख रहा है। So never forget that. इसलिए इसे कभी नहीं भूलना आप। There is no place in the world where God cannot see you. और इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमेश्वर आपको नहीं देख सकता There's no dark room where the devil cannot see you. और कोई अंधकार कमरा नहीं जहाँ शैतान आपको नहीं देख सकता। Every place in the world, हर एक जगह इस संसार में God can see, Jesus can see, angels can see, demons can see. परमेश्वर देख सकता है, यीशु मसीह देख सकता है, स्वर्गदूत देख सकते हैं, शैतान और दुष्ट आत्माएं देख सकते Then हैं। there's another area hidden in darkness. और एक और क्षेत्र है जो अंधकार में छुपा है That is our thought life. और वो हमारा विचारों का जीवन है The demons cannot see that. और हमारे विचार को दुष्ट आत्मा नहीं देख सकते हैं, Angels cannot see that. स्वर्गदूत उसे नहीं देख सकते हैं। What you are thinking right now, जो आप अभी बैठ करके सोच रहे हैं अभी, angels and demons cannot see that. स्वर्गदूत और दुष्ट आत्मा आपके विचार नहीं देख सकते। God, Jesus, they can see it. परमेश्वर और यीशु मसीह आपको देख सकते विचारों को What all goes through your mind throughout the day. और दिन भर में आपके मन में क्या क्या गुजरता है उन सब चीजों को। This is not darkness. This is inside darkness, not outside darkness. ये अंधकार नहीं परंतु अंधकार के अंदर की बातें हैं So that is also an area of darkness to people. और ये भी मनुष्यों के लिए एक अंधकार की बातें हैं। There you can do so many things wrong in your thoughts which you think nobody can see. और आप अपने विचारों में बहुत गंदे काम कर सकते हो और सोचोगे कि कोई नहीं जान पाएगा मेरे विचार को, God is seeing it. लेकिन परमेश्वर देख रहा है। So that is the first subject which is going to be tested in the final day. और ये पहला विषय है जो वार्षिक परीक्षा के दिन, न्याय के दिन जांचा जाएगा। Very important subject. बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। What all was done in darkness. और जो भी काम अंधकार में किया गया है, Dark rooms and dark places. अंधेरे कमरे में या अंधेरी जगह में जो किया गया है In your thoughts. और विचारों के अंदर में जो किया गया है। Then the second subject which is और दूसरा in the final examination. और दूसरा विषय जो वार्षिक परीक्षा का Written है here. वो यहाँ लिखा है Verse 1 Corinthians 4:5. पहला कुरिन्थी 4:5 वचन। The motives inside your heart. और हृदय के अंदर के जो अभिप्राय हैं वो, What does that mean? उसका क्या मतलब है? That means you can do a good thing, उसका मतलब ये कि आप एक अच्छा काम कर but the सकते हो motive is bad. लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य अभिप्राय खराब है। For example, उदाहरण स्वरूप what I'm doing now, अभी जो मैं कर रहा हूँ, teaching the word of God. मैं परमेश्वर के वचन को सिखा रहा हूँ। Is that a good thing? क्या ये अच्छा काम है? Very good thing. ये तो बहुत अच्छा काम है। And you may think that God has to give me a great reward for all that I have done so many years. और आपको लगता होगा कि परमेश्वर मुझे बहुत बड़ा प्रतिफल देगा इन वर्षों में जो मैंने उसकी सेवा की But इसके लिए। supposing in my heart, लेकिन यदि ये मेरे हृदय में, I am doing it to get honor from you, that I am a great Bible teacher. और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि आपसे आदर पाऊं और आप सोचे कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ बाइबल का, Then even if it is very good teaching, I will get 0. तो भी यदि ये बहुत अच्छी शिक्षा क्यों ना हो मुझे 0 मार्क मिलेगा, Because the motive was wrong. क्योंकि मेरे हृदय में जो उद्देश्य है वो गलत है। It was a good message. ये बहुत अच्छा संदेश है। It's like a vessel full of milk, but there are holes at the bottom. The whole thing it drains out. और एक ऐसे बर्तन के समान है जो दूध से भरा है, लेकिन उसके नीचे में बहुत सारे छेद हैं। So in the final day, there's nothing there. इसे न्याय के दिन, अंतिम दिन में उसमें कुछ नहीं रहेगा। Lord, what about all these messages I preached? और प्रभु जी उन सारे संदेश कहाँ गए जो मैंने प्रचार किया? Reward for that? उसका कोई प्रतिफल नहीं। No. नहीं, It's all gone down. वो सब नीचे जा करके बह गया, पूरा छेदा है वहां पर। Seeking man's honor. मनुष्यों का आदर खोजना वह छेद है। Or, like many preachers today, seeking for money. और आज जैसे बहुत सारे प्रचारक पैसा कमाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। If a man is a very gifted preacher, और यदि कोई मनुष्य बहुत ही वरदान प्राप्त किया वो प्रचारक है, he'll be invited to so many places. तो उसको बहुत सारे जगह में बुलाया जाएगा। People will not invite boring preachers, लोग बोरिंग प्रचारकों को कभी नहीं बुलाते हैं अपने but यहाँ, powerful, interesting, anointed preachers, they will लेकिन सामर्थ्य, दिलचस्प और अभिषिक्त प्रचारकों को हर जगह बुलाया जाता है, over the world. पूरे विश्व भर में। And
We can go to different churches and collect money. और दूसरे अलग अलग चर्च में जाकर के पैसा बटोर He सकते can हैं become a very rich man and have 3-4 cars. और उसके बाद वो बहुत अमीर हो सकता है और 3-4 कार खरीद सकता है वो प्रचारक। Many preachers like that. और बहुत सारे प्रचारक ऐसे ही हैं। America, they collect money and even buy a private plane for themselves. और अमेरिका देश में वो बहुत पैसा कमा करके अपने लिए प्राइवेट एरोप्लेन खरीद लेते हैं। So God sees all that. और परमेश्वर इन सब चीजों को Does देख He रहा है। punish them now? क्या वो उन्हें अभी दंड देगा? No. नहीं। Does He give them marks now? क्या वो उन्हें अभी अंक प्रदान करेगा? Because testing time, the final result time has not come. क्योंकि रिजल्ट का समय अभी नहीं आया है Now we are all still writing the और examination. अभी हम सब परीक्षा को लिख ही रहे हैं। No teacher gives marks while people are writing the examination. कोई भी शिक्षक जब विद्यार्थी परीक्षा लिख रहे तो अंक नहीं देता है Even लिखते if the समय। answer is all wrong, यद्यपि सारा उत्तर गलत क्यों ना हो, teacher sees it and sees it's all wrong what this person is writing. और शिक्षक आकर के देखते और देखते हैं कि सारे उत्तर गलत है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता, He won't give marks. वो उस समय नंबर नहीं Let देता the है। examination be over. पहले परीक्षा खत्म हो जाने दो, We take the question paper. मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के जाऊंगा Then I will give him 0. और जांच करके तब मैं उसे 0 दूंगा। So now also God is watching all these preachers and people doing things with wrong motives. और अब भी परमेश्वर इन प्रचारकों को देख रहे हैं कि कैसे ये गलत उद्देश्य से गलत गलत काम कर रहे हैं, He प्रचार कर knows रहे they will get 0, but he doesn't say anything yet. हैं। उसको पता है कि इन लोगों को 0 मिलेगा, लेकिन वो उनके विषय में अभी कुछ नहीं कह रहा है। So he waits when the examination is over at the judgment seat of Christ. Then he will tell them, you got 0. और वो इंतजार कर रहे हैं परीक्षा खत्म होने का, जब मसीह के न्याय आसन के सामने वह उन्हें कहेगा कि तुम्हें 0 नंबर मिले हैं। I preached for 40 years. मैं 40 वर्ष से मैंने प्रचार किया, 0. 0 नंबर। The motives of men's heart. मनुष्य के हृदय के जो Now उद्देश्य, you may not be a preacher. और हो सकता है कि आप प्रचारक नहीं होंगे, You can do so many things to impress people. लेकिन आप बहुत कामों को कर सकते हैं लोगों को दिखाने के You लिए, know, you can act very spiritual in the church. और आप कलीसिया में अपने आप को बहुत आत्मिक दिखा सकते हैं, Talk many spiritual things to get a name. और बहुत सारी आत्मिक बातें कर सकते हैं ताकि आपका अच्छा नाम हो, And people are impressed. Oh, what a zealous young Oh, brother. और लोग देख करके बहुत खुश होते, कहते कितना जोशीला Your व्यक्ति है ये। लेकिन उद्देश्य, Not pure. वो उद्देश्य सही नहीं है, You're trying to show that you are better than that person. और आप इस बात को दिखाना चाह रहे हो कि आप उस व्यक्ति से ज्यादा अच्छे हो, People can sing to show I can sing better than that person. और लोग गाना गाते हैं दिखाने के लिए कि मैं फलाने व्यक्ति से ज्यादा अच्छा गा In the सकता हूँ, world that is okay. और संसार में ये सब ठीक है, They are all children of the devil. वे सब शैतान की संतान In the हैं। church, लेकिन कलीसिया के अंदर you should not get up to show that you can sing better than somebody else. आपको खड़े होकर के दिखाने के लिए गाना नहीं गाना है कि मुझसे Or अच्छा you गा can play सकता हूँ, the keyboard better than somebody else. या मैं उस व्यक्ति से अच्छा कीबोर्ड बजा सकता हूँ, ऐसा दिखावा नहीं Play it करना है। very well, but you'll get 0. आप बहुत अच्छा बजा सकते हैं, लेकिन आपको न्याय के दिन 0 मिलेगा। You can preach better than other people. आप दूसरों से बढ़ करके अच्छा प्रचार कर सकते हो, You get 0. लेकिन आपको 0 मिलेगा, Because it is not what you preach. क्योंकि ये वो नहीं कि जो आप प्रचार करते हो, Why did you preach? लेकिन क्यों प्रचार कर रहे हो उसके So पीछे। have you understood today the 2 most important subjects that are coming in the final examination? तो क्या आज वे 2 महत्वपूर्ण विषयों को समझ गए जो वार्षिक परीक्षा में आने वाला है? Please remember it. इसे कृपया याद रखिए। Number 1, पहला विषय hidden things. गुप्त की बातें, Like the foundation, जैसे जो नींव होती है, the roots of a tree. पेड़ की जो जड़ होती है, I told you the foundation is more important than the building. और मैंने आपसे कहा कि नींव बिल्डिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण See होती that है। picture at the back, the final test, what happens? और आप पीछे चित्र में देख सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा में क्या होगा, Before the final result came out, और रिजल्ट आने के पहले क्या होगा वो भी देख सकते flood हैं। is like the final test. और जो बाढ़ आएगी वो एक वार्षिक परीक्षा के समान होगी। This red roof house looked so beautiful, और लाल छत वाला घर कितना खूबसूरत दिख रहा है, much more beautiful than the other one. और दूसरे घर की तुलना में बहुत सुंदर And दिख रहा everybody है। said, oh, what a beautiful house this man has built. और हर व्यक्ति ने उसे देख करके कहा कि कितना सुंदर घर इस मनुष्य ने What बनाया a है, spiritual sister, what a spiritual brother. और कितने आत्मिक ये बहन है, कितना आत्मिक ये भाई है, He speaks so well, और कितना अच्छा बात करते हैं, sings so well. कितना अच्छा गाना गाते हैं। But when the final examination comes, लेकिन जब वार्षिक परीक्षा आती है, God is examining the foundation. परमेश्वर नींव की जांच करता है, What is hidden, जो छुपा है उसे जांचता the है, motive, उसके उद्देश्यों को जांचता है, and then that house collapses. और तब वो घर गिर जाता है। And the other house which looked
not so attractive, और तब दूसरा घर जो उतना आकर्षक नहीं दिखता है, standing. वो खड़ा है, स्थिर खड़ा है, 100%. 100% खड़ा है। 0 for this one and 100 for this इस one. घर को 0 नंबर मिले और उस घर को 100 नंबर The मिले। question is, प्रश्न ये है, are you living to impress people today, क्या आप इसलिए जीवन जी रहे हैं कि आप लोगों को प्रसन्न करें or आज? are you living to please God? क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन जी रहे हैं? When a man is building a building, और जब एक मनुष्य एक भवन का निर्माण even करता है, foolish people, when they construct a house, यहाँ तक कि मूर्ख व्यक्ति भी जब एक भवन का निर्माण करता है, they will never construct a house just to show others. तो वो लोगों को दिखाने भर के लिए घर का निर्माण नहीं Without a करेंगे। foundation. बिना नींव के कभी घर का निर्माण नहीं करेंगे। Foundation is very important. Everybody knows that. और नींव बहुत महत्वपूर्ण है, हर कोई इस बात को जानता है। Sometimes you read in the newspaper in Bombay, Bangalore, some building collapsed. कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि मुंबई में, बेंगलोर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो गिर गई, और वो न्यूज़पेपर में ऐसी खबर छप करके आती है। 3-4 story building. 3-4 मंजिल की इमारत Oh, गिर you look गई, at that building and say, oh, what an expensive building. और उस बिल्डिंग को देख करके कहे होंगे लोग कि कितनी महंगी इमारत है। For a few days, लेकिन कुछ दिनों के the बाद whole thing has collapsed. The picture is in the newspaper. अब पूरी बिल्डिंग गिर गई और उस गिरी हुई बिल्डिंग की फोटो न्यूज़पेपर में छप करके आई What is है। the value of that building और now? अब उस बिल्डिंग की कीमत क्या है? 0. 0 है। So the wise man इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है, think it is no use just building so much. Let me lay a good foundation. वो कहता है मैं बहुत सारी मंजिल नहीं बनाऊंगा, पर मैं बहुत अच्छी नींव डालूंगा अपने घर के लिए। They won't try to save money by making the foundation weak. और वे कमजोर नींव डाल करके पैसे बचाने की कोशिश नहीं करते। They'll say better to construct one less floor and have a good foundation. और वो कहेंगे कि मैं एक मंजिल भले कम बनाऊं, लेकिन मैं बहुत मजबूत से नींव डालूंगा। This common sense even an ordinary man has. He doesn't need education for that. और साधारण मनुष्य के पास भी इतनी बुद्धि होती, उसे ज्यादा पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं। Say we are wiser than those people in the world because we know what is going to happen in eternity. और हम कहते हैं कि हम उन लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि हमें पता है कि अनंत काल में क्या हो। So live for the final examination, not for what people think of you. इसलिए वार्षिक परीक्षा के लिए आप जीवन जी, इसलिए नहीं कि लोग आपके विषय में क्या कहेंगे। Let me show you a picture of the final examination. वार्षिक परीक्षा का एक चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। In Revelation chapter और प्रकाशित वाक्य में देख लेंगे अध्याय 20, 20 अध्याय, Revelation 20, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, verse 11. 11वां वचन। I saw a great white throne and one who sat on it. फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, और उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए 12 जगह न the मिली। dead, the great and the small, all standing before the throne. और वचन 12 के अनुसार हर एक मरे हुए छोटे से लेकर के बड़े उस सिंहासन के सामने खड़े हो So गए, the final judgment. और ये अंतिम न्याय को बता रहा And है। then the books were opened. और तब किताबें खोल दी गईं, And another book, the book of life. और एक और पुस्तक, जीवन की पुस्तक खोली गई। All these dead people from the time of Adam were judged according to the things written in the book. और ये हर एक लोग जो वहां पे खड़े थे आदम के समय से लेकर के हर एक का न्याय उन पुस्तकों में लिखे के अनुसार हुआ। Now, I don't know whether you know, if you have read a little bit of history, these type of bound books are available only in the last 500 years. यदि आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ऐसी छपी हुई और बाइंड की हुई पुस्तकें पिछले 500 साल में ही उपलब्ध हैं। There were no printing 500 years ago. और आज से 500 साल पहले छापा खाना नहीं होता था। This printing was discovered only about 550 years ago. और 550 साल पहले ही प्रिंटिंग छापा खाने का आविष्कार हुआ था। Before that, books were written on big, like a leather parchment by hand. और उसके पहले पुस्तकें चमड़े की बड़ी बड़ी पट्टियों पर हाथ से लिखी जाती थी। Special type of material, it was like a scroll और विशेष तरीके का वह कागज होता था, वो with 2 rolls. और 2 प्रकार के रोल होते थे उसमें। If you want to read some more, you'd keep on turning this यदि आपको और पढ़ना है तो आप एक तरफ के रोल को घुमाते or this side, या इस तरफ के रोल को turned, घुमाते, and the next page comes. It's one big roll. और जैसे जैसे घुमाते तो एक पन्ना दूसरा पन्ना ऐसे आते चले As जाता। you turn this page, the next page comes, and the next page comes, and the next page comes. और जैसे आप घुमाते जाते तो पहला पन्ना दूसरा पन्ना तीसरा ऐसे Roll आता keeps था। turning. और रोल जो था वो घूमते ही चले जाता था। A book was made on 2 rolls. तो एक पुस्तक जो थी वो 2 रोल में बनाई जाती थी, One big long sheet, और एक बहुत बड़ी पट्टी ली जाती थी,
That is how the books were those days. और उस प्रकार से किताबें होती थी उन दिनों में। And as this is rolled, you can read some more. और जैसे जैसे इसे घुमाया जाता था आप और पढ़ सकते So when थे। it says here about books, it's referring to these scrolls. और जब वो किताबों के विषय में कह रहा है तो वो ऐसे ही स्क्रोल टाइप की किताब के विषय में कह Nowadays रहा we है। don't see in so many scrolls. और आज हम बहुत सारे स्क्रोल नहीं देखते हैं। But if you've seen a cassette tape, in the olden days there were cassette tape. और यदि आपने कैसेट का टेप जो पुराने जमाने का होता है यदि आपने उसे देखा है तो ये उसी प्रकार के थे। Some of you may have seen that. Nowadays you don't see it. और आप लोगों ने देखा भी होगा आजकल ये कैसेट नहीं मिलते हैं आसानी से। The cassette tape had two rolls. और कैसेट टेप में भी दो रोल होते थे, एक इस तरफ और दूसरे तरफ दो रोल होते थे। And the tape is all rolled up this side. और एक तरफ पूरे रोल घुमा हुआ रहता था पूरा। Then as you put it into the tape recorder, it slowly winds up, slowly. There's 1 full hour can be recorded on that. और जैसे आप टेप रिकॉर्डर में उस कैसेट को डालते थे तो वो धीरे धीरे घूमता था और आप पूरे 1 घंटे का कुछ भी चीज उसमें रिकॉर्ड कर सकते थे उस You've टेप seen a में। video recorder. अब ऐसे ही आपने वीडियो रिकॉर्डर भी देखा होगा। Also, the olden days you had a videotape. और वीडियो टेप भी होते थे जो पुराने जमाने That के। videotape you put inside, और उस वीडियो टेप को VCR के अंदर डालते, so 2 rolls. उसमें भी 2 रोल हुआ करते थे। As the roll goes past the head of the tape, you see the picture. और जैसे जैसे रोल घूमता था वैसे वैसे आप उसके चित्र को देख सकते थे जो वीडियो टेप में होता था। Even today in the recording studios they have these big tapes which are recording. और आज भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप जाएंगे तो आप ये बड़े बड़े टेप को देख सकते हो जिनके माध्यम से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आज भी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। It's recording everything. और ये हर चीजों को रिकॉर्ड करते हैं ये टेप। So that is the meaning of this. We can say instead of books, you can say videotapes. और यही इसका अर्थ है, पुस्तकों के बजाय आप कह सकते हो कि वीडियो टेप्स कह सकते हो। Now, where is this videotape? लेकिन ये वीडियो टेप कहाँ पर है? Because there are so many crores and crores of people from the time of Adam. क्योंकि आदम से लेकर के करोड़ों करोड़ों लोग हुए तो इतने सारे लोगों का वीडियो टेप कहाँ पर रखा गया है? Even today, और आज भी 700 crores of people in the world. और आज भी संसार में 700 करोड़ लोग रह रहे हैं। So many people in the world, इतने सारे लोग हैं संसार में, in the whole world. पूरे संसार में। And then from the time of Adam, can you imagine how many people there were? क्या आप सोच सकते हो आदम से लेकर के उस समय तक कितने करोड़ लोग होंगे? India alone, there's 120 crores of people. और भारत में ही 125 करोड़ लोग पाए जाते हैं। All the people, how can there be a record of their life? और इतने सारे लोगों के जीवन का रिकॉर्ड कहाँ पे रखा जा सकता है? इतने करोड़ों लोगों का। Where is this big building where all these videotapes are stored? और ये बड़ी इमारत कहाँ पर है जहाँ पे ये सारे वीडियो टेप को जमा करके रखा जाता है? I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ कहाँ। Stored inside your memory. और ये वीडियो टेप आपके मेमोरी के अंदर, मस्तिष्क के अंदर स्टोर करके रखी जाती है। In all of us, there is a videotape running inside us. और हम सब के अंदर, हमारे मन में, मस्तिष्क में एक वीडियो टेप चल रहा है जो हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है। See, when you can think and remember what you did 25 years ago, और जब आप 25 साल की बात को सोच करके याद कर सकते हो क्या हुआ or था, when you can remember what you did last week, और पिछले हफ्ते की बात को भी जब आप याद कर सकते हो, how is it you can remember it? तो ये कैसे होता है कि आप पुरानी Because बातें it याद is कर लेते recorded हैं? on the tape. क्योंकि आपके मस्तिष्क के टेप में रिकॉर्ड हो गई है ये सारी बातें, इसलिए याद कर लेते If there हैं। was no tape, you will not even remember what happened yesterday. और यदि कोई टेप ना रहे आपके मस्तिष्क के अंदर तो आपको कल जो हुआ वो याद नहीं आएगा आज। You will not even remember what you ate last night. तो कल की रात आपने क्या भोजन किया आप उसे याद नहीं रख पाओगे यदि कोई टेप नहीं है। But inside your mind is a type of recorder. लेकिन आपके मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर एक रिकॉर्डर होता है। From the time you were born, it's recording everything. और जिस समय से आपका जन्म हो उस समय से वो हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। When some people's memory is very good, और जब कई लोगों की याददाश्त बहुत तेज होती, बहुत तीव्र होती है, it means that recording head is very sharp. It can remember everything. उसका मतलब यह है कि उनका रिकॉर्ड करने वाला हिस्सा मस्तिष्क के अंदर बहुत तेज होता है, वो हर चीज को रिकॉर्ड अच्छे से करता है। As we get older, we can't remember so much because the recording head is worn out. और जैसे हम बुजुर्ग होते हैं, हमारा रिकॉर्डिंग का जो हिस्सा है वो कमजोर हो जाता है, इसलिए हम पुरानी बातें आसानी से याद नहीं रख पाते The हैं। head is worn out. The recording is there on the tape. यद्यपि वो हिस्सा कमजोर हो जाता है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग हुई है वो अभी भी टेप के अंदर मौजूद है। The tape is not wiped out. और वो टेप की रिकॉर्डिंग हटाई नहीं गई है।
Only the recording head is a bit old in a person like me. और मुझ जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के अंदर जो रिकॉर्डिंग का जो हिस्सा है वो पुराना हो चुका है। I can't remember everything that happened 50 years ago. और आज से 50 साल पहले की बातें मैं याद नहीं कर पाता हूँ आज। Many years ago I could remember because the head was a little sharper. अब बहुत वर्ष पहले मैं पुरानी बातों को याद रख पाता था क्योंकि मैं जो रिकॉर्डिंग का हिस्सा था वो बहुत अच्छा तीव्र Tape था। has recorded everything from the day I was born. लेकिन जिस दिन से मेरा जन्म हुआ उस दिन से उस टेप ने हर चीज को मेरे मस्तिष्क के अंदर रिकॉर्ड कर What is going to दिया है। happen? तो क्या होगा फिर When we die, जब हम मरेंगे? our body, this everything, my bones, everything become dust. हमारा शरीर और जो हड्डियां ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे। In the final examination, और वार्षिक परीक्षा में Jesus comes. यीशु मसीह आएगा। All that same dust, God in a great miracle will make it the same body again. और परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म करके इसी मिट्टी को फिर से यही देह में रचना करके नया ही देह बना देगा इसी मिट्टी को। See, like Lazarus was dead for 4 days. और देखो लाजर जैसे 4 दिन से मर गया The था body had begun to decay and stink. और उसकी देह सड़ गई थी और बसाने लगी थी। But he came up as a healthy man. लेकिन वो स्वस्थ मनुष्य के नहीं बाहर आ गया कब्र से। Those 4 days in the grave, he had no memory. लेकिन 4 दिन जब वो कब्र में था तो उसकी मेमोरी नहीं थी। Suddenly he came out, he could remember everything. और जैसे ही वो बाहर आया उसे सब कुछ याद आ गया। It'll be a great miracle like that when Jesus comes again. और यीशु मसीह जब आएगा तो ऐसा ही एक बड़ा आश्चर्य कर्म And it'll be होगा a new body. और हम एक नई देह मिलेगी We'll be raised up from the dust, will become a body again. और वही मिट्टी फिर से एक नई देह बन जाएगी हमारे लिए। The graves will be open. और कब्रें खुल जाएंगी We will stand up और हम सब खड़े हो जाएंगे and everything will be sharp. और हर चीज एकदम तेज और तीव्र You हो won't need जाएगी। glasses, our eyesight will become sharp. हमें चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी नजर एकदम तेज हो जाएगी। Your ears will become sharp even if you were deaf. यद्यपि आप बहरे रहेंगे तो भी आपके कान एकदम तेज हो जाएंगे Strength will come back into the body. और आपके शरीर में सामर्थ्य वापस आ And जाएगी your mind, the recording head will become very sharp. और आपके मस्तिष्क का रिकॉर्डिंग करने वाला हिस्सा एकदम तेज और तीव्र हो जाएगा। Each of us will stand before God to be judged. और हम सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे ताकि हमारा न्याय किया जाए। That's what we read here. और इसी चीज को तो हम यहाँ पढ़ते हैं। All the dead, great and small, stand before God. छोटे से लेकर के बड़ा हर एक मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा Verse होगा। 12, and they were judged according to what was inside the scroll. और 12वें वचन के अनुसार उनका न्याय उनकी पुस्तकों में लिखी बातों के अनुसार होगा। We can use an example like this. और इस प्रकार से हम एक उदाहरण के माध्यम Each से of us समझ will सकते come हैं। and stand one by one before God for personal interview. और हम में से हर एक परमेश्वर के सामने आकर के खड़ा होगा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए। Your name will be called, my name will be called, and every person from time of Adam. आपका नाम बुलाया जाएगा, मेरा नाम बुलाया जाएगा, हर एक व्यक्ति का आदम से लेकर के हर एक व्यक्ति का नाम बुलाया You say जाएगा। that's going to take a long time. तो आप कहोगे इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग That's जाएगा। no problem because in eternity we got millions and millions of years. इसमें कोई समस्या नहीं क्योंकि अनंत काल में हमारे पास करोड़ों करोड़ों साल No है। hurry. कोई जल्दबाजी नहीं है। And when we stand before God, और जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे God will say, okay, we're going to play this tape from the day you were born. तब परमेश्वर कहेगा कि हम इस टेप को चला करके देखेंगे जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन से लेकर के तुम्हारे मृत्यु तक हम इस टेप को चला करके अब देखेंगे। There'll be a big screen, अब वहाँ पे बहुत बड़ा स्क्रीन होगा and all the people in the world can see. और सारे लोग जो विश्व में वो देख पाएंगे। See how this man, this woman lived from the day they were born. और देखो ये मनुष्य अपने जन्म से लेकर के आज तक किस रीति से जीवन जी रहा Everything. था। सब कुछ। How you sucked your thumb as a baby. और बालक होने के नहीं आपने कैसे अपना अंगूठा It'll चूसा all be there. वो सब वहाँ पर होगा। And as you grew up, और जैसे जैसे बड़े होते गए when you were 5 years old, the lies that you told to your parents, और जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कैसे झूठ बोला अपने माँ बाप से वो भी होगा वहाँ पर। and all the fights you had with others, और जो भी झगड़ा आपने दूसरे लोगों के साथ किया and where you blamed the other person. और जैसे आपने दूसरों के ऊपर दोष And लगाया as you grew up, और जैसे आप बड़े होते गए all the secret sins that you did in darkness, और अंधेरे में जितने भी गुप्त पाप आपने किए वो पाप भी वहाँ पर दिखाए जाएंगे। सब कुछ, them सब चीज, सब पाप वहाँ पर दिखाए जाएंगे। day by day. दिन प्रतिदिन का आपका I'm हिसाब not होगा। telling you a story. मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ। This is what the Bible says. यही तो बाइबल कहती है। And not only what you did in secret. और ना केवल जो आपने गुप्त में किया है। The second thing, दूसरी बात क्या है? motive. उद्देश्य। Not just what you did, but why did you do that? ना केवल आपने किन कामों को किया परंतु कामों को क्यों उद्देश्य से किया वह भी।
So what does Paul say? इसलिए पौलुस क्या कहता है? 2 Corinthians 5. दूसरा 2 Corinthians 5. कुरंथी 5 अध्याय We read here, हम यहाँ पर पढ़ते हैं, we read this verse just now in 2 Corinthians 5 and verse 10. और अभी दूसरा कुरंथी 5 के 10वें वचन में हमने We पढ़ा, all will appear at the judgment seat of Christ. हम सब मनुष्य माने मसीह के न्यायस्थान के सामने खड़े होंगे, Everyone will get the reward for what he did in his body, और हर एक व्यक्ति जिसने अपने देह में जो भी किया उसके अनुसार उसको प्रतिफल मिलेगा, good or bad. अच्छा किया या बुरा किया है। Screen will show your whole life. और वो टीवी आपके जीवन का सब चीज दिखा देगा। So, what should we do? इसलिए हम क्या करें? Because of that, he says in verse 9, इसके कारण से वो 9वें whether वचन we में are कहता है, at home in heaven or here on earth absent, we want to please God in everything. चाहे हम स्वर्ग में रहे या पृथ्वी अपने घर पे रहे, हम केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं हर एक बातों में परमेश्वर को। Why does he say ऐसा क्यों कहता we है? want to please God in everything? ऐसा क्यों कहता है हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? I want to Paul- please God in everything. पौलुस कह रहे हैं मैं परमेश्वर को हर एक बात में प्रसन्न Why? करना चाहता हूँ। क्यों? Why, Paul? क्यों पौलुस? Verse 10, because I will stand before the Lord and everything I did in my body will come on the screen. क्योंकि 10वां वचन, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ और जो भी मैंने किया वो स्क्रीन में आ जाएगा, And I will get a reward according to what I did. और उसी के अनुसार मुझे प्रतिफल मिलेगा। See, today we can fool other people that we are very spiritual. और आज हम लोगों को मूर्ख बना सकते हैं कि हम बहुत आत्मिक है करके उनको दिखा सकते हैं, When everything is played on the screen, you cannot fool anybody. लेकिन जब आपका जीवन उस स्क्रीन में दिखाया जाएगा तब आप किसी को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। Private life, your public life. आपका गुप्त जीवन और आपका बाहरी जीवन दोनों, And you can't say, no, I did not do that. तब आप ये नहीं कह पाएंगे मैंने ऐसा नहीं They किया। say your own memory is repeating it, not somebody else saying about you. तब सब लोग कहेंगे कि ये तो आपके दिमाग ही आपको दिखा रहा है, कोई और आपके विषय में नहीं कह Somebody रहा else है। is saying he did this. यदि कोई और कहता कि तुमने यह पाप किया है, Say, no, I didn't say that. तब आप कह सकते थे कि मैंने ऐसा नहीं But किया when है। your own memory tape is playing what you did, you लेकिन जब आपका मस्तिष्क का टेप ही यह सब दिखा रहा है तब आप क्या can't कहेंगे? say, no, I didn't do that. तब आप नहीं कह पाएंगे। Everybody say, hey, it is your own memory that's saying what you did. और हर एक व्यक्ति कहेगा ये आपके मस्तिष्क ही है Maybe जो बता nobody रहा saw it, but it was there. है। हो सकता है कि किसी ने देखा नहीं, परंतु यह तो किया है आपने। He says in verse 11, we know the fear of the Lord. और 11वें वचन में पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के भय को जानते हैं। Good to have some fear when you hear something like this. और जब आप इस प्रकार से कोई चीजों को सुनते हैं तो परमेश्वर का भय होना जरूरी When है। Paul says, I have a certain fear when I think of this. यहाँ तक कि पौलुस कहता है कि मुझे भय है जब मैं इसको पढ़ता हूँ। If you don't have that fear, you're not a Christian. यदि आपके पास ऐसा भय नहीं तो आप मसीही नहीं। It's good to have that fear that at the final examination I will be examined thoroughly. और यह भय होना जरूरी है कि वार्षिक परीक्षा में मुझे कड़ाई से जांचा जाएगा। So, इसलिए what shall we do? तो हम क्या करें? There are many things that we have done in our past life that we are ashamed of. और बहुत सारी बातें हमारे अतीत काल के जीवन में जिसे हमने किया जिसके लिए आज हम बहुत शर्मिंदा हैं। You tell me honestly, आप मुझे ईमानदारी से बताओ, aren't you ashamed of some things you have done in your past life? क्या आपको पुराने जीवन की बातों में आज शर्मिंदा महसूस नहीं होता है? Before you came to the church, कलीसिया में आने के पहले जो आपने किया, after you came to the church, कलीसिया में आने के बाद की बातें, before you were born again, नए जन्म प्राप्त करने के after पहले, you were born again, नए जन्म प्राप्त करने के बाद, you ashamed क्या आपको शर्मिंदगी महसूस many नहीं things होती? that you did. बहुत सारी बातें जो आपने की उसके विषय में शर्मिंदगी नहीं महसूस I am होती? ashamed. मुझे होती है। I am ashamed of many things I did before I was converted. और मेरे नए जन्म प्राप्त होने के पहले जो भी काम मैंने किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। I am ashamed of many things I did even after I was converted. और नए जन्म प्राप्त करने के बाद भी जो बहुत काम किया उसके लिए भी मैं शर्मिंदा हूँ। See, God filled me with the Holy Spirit in 1975, 42 years ago, 43 years ago. आज से 43 साल पहले 1975 में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। From that time onwards, my life became much better. और उस समय के बाद से मेरा जीवन बेहतर होता चला गया। CFC started in August 1975. और अगस्त 1975 में CFC कलीसिया का आरंभ हुआ। After that, I took life very seriously. और उसके बाद मैंने अपने जीवन को बहुत गंभीरता से If I लिया। slipped and fell, I would get up. यदि मैं गिर जाता था तो मैं तुरंत खड़ा होता था। But before that, लेकिन उसके पहले, even after I said I was born again, यद्यपि मैं कहता था कि मेरा नया जन्म हो गया है, fear of God was not there. परमेश्वर के प्रति भय मेरे अंदर नहीं The था। Holy Spirit came and brought the fear of God. पवित्र आत्मा आया और मेरे हृदय में परमेश्वर के भय को लाया। That's why I told you the
You must be filled with the Holy Spirit. और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको पवित्र आत्मा से भरना See, it says अनिवार्य है। about Jesus in Isaiah chapter 11. और यशायाह 11 अध्याय में यीशु मसीह के विषय में कहता है, Even Jesus needed to be filled with the Holy Spirit as a man. और मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा से भरा जाना अनिवार्य था। In heaven, he was equal with the Holy Spirit on the throne of God. स्वर्ग में वो परमेश्वर के सिंहासन और पवित्र आत्मा के समतुल्य था। But when he came as a man, लेकिन जब वो मनुष्य रूप धारण as करके a आया, baby, बालक के रूप में आया, to be filled with the Holy Spirit. उसे पवित्र आत्मा से भरना अनिवार्य था। And the Holy Spirit is given 7 titles in Isaiah 11 verse 2. यशायाह 11 के 2 में पवित्र आत्मा को 7 अलग अलग नामों से बुलाया गया। यशायाह 11 He's 2 में, talking about the Spirit of the Lord that rested on Jesus. और वो उस परमेश्वर के आत्मा के विषय में कह रहा है जो यीशु मसीह के ऊपर ठहरा Spirit था। of the Lord, परमेश्वर का आत्मा Spirit of wisdom, और बुद्धि का आत्मा, understanding, समझ का आत्मा Spirit of counsel, और समझ का आत्मा, बल का आत्मा, Spirit of knowledge, ज्ञान का आत्मा, and the 7th one, और 7वां the वाला Spirit of the fear of the Lord. परमेश्वर के भय का आत्मा। Out of the 7, this last one is selected. और इन 7 में से अंतिम वाले को चुन लिया गया, अर्थात भय के आत्मा को। Verse 3, he will delight in the fear of the Lord. और तीसरा वचन कहते हैं कि परमेश्वर के भय में आनंद मनाएगा। The Holy Spirit brings the fear of God. पवित्र आत्मा हमारे हृदय में परमेश्वर के भय को लेकर के आता Not है। the fear that God will injure me. वो भय नहीं कि परमेश्वर मुझे कुछ चोट पहुंचाएगा, No. नहीं। Fear that I may hurt the heart of God. भय ये कि मैं परमेश्वर के हृदय को चोट पहुंचा सकता हूँ, ये भय There are है। 2 types of fear. 2 प्रकार के भय One is होते the हैं। fear God may hurt me. पहला भय ये कि परमेश्वर मुझे चोट पहुंचाएगा, That will not happen. वो कभी नहीं होगा। Other is fear I may hurt God. His word. दूसरा भय ये कि मैं परमेश्वर को चोट पहुंचा Or सकता by हूँ, my thoughts. अपने विचारों से चोट पहुंचा सकता हूँ या कर्मों It's से। the right type of fear and reverence that I don't want to displease God. और यही सही प्रकार का भय और भक्ति कि मैं परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं करना चाहता So हूँ। that's good to be filled with the Holy Spirit or the fear of God. इसीलिए पवित्र आत्मा से और परमेश्वर के भय से भरा होना अच्छी बात है हमारे लिए। All of us can look back to many things we have done in our past life where we are ashamed of the way we spoke or the way we acted. और हम में से हर एक अपने बीते जीवन को देख करके देख सकते हैं और बहुत सारी चीजों के ऊपर शर्मिंदा All of होंगे। us here, I know that. हम में से हर एक व्यक्ति शर्मिंदा होंगे अतीत के जीवन को लेकर के। Because until we take overcoming sin seriously, we are very careless with sin. क्योंकि जब तक हम पाप के ऊपर जय प्राप्त करने को गंभीरता से नहीं लेते, हम पाप को बहुत हल्की वस्तु जानते हैं। In CFC, we teach about taking sin seriously. CFC चर्च में हम पाप के ऊपर जय प्राप्त करने को बहुत गंभीरता से And for सिखाते 16 हैं। years, I was in other churches where they never taught me to take sin. और जब मैं 16 वर्ष तक दूसरी कलीसियाओं में था, किसी ने मुझे पाप को So many गंभीरता of से you लेना in नहीं other churches, सिखाया। you never took sin seriously. Even after you're born again, you did many wrong things. और आप भी जो दूसरी कलीसिया से आए हैं, आपके नए जन्म के होने के बाद भी आपने पाप को गंभीरता से नहीं How to लिया। get rid of it? इससे कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए? That tape has got record of everything. और उस टेप ने तो हर चीज को अपने में रिकॉर्ड कर लिया आपके जीवन के। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है 1 John 1:7. पहला यूहन्ना 1 और उसका 9। 1 John, this is a wonderful verse. पहला यूहन्ना 1 You अध्याय और must उसका 9वां all वचन। know this verse by heart. आपको ये वचन रट्टा रट्टा याद होना चाहिए। 1 John 1:9. पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9वां वचन। Please turn to it in your Bible. कृपया करके आप इसे अपनी बाइबल में निकाल लीजिए। What does it say? ये क्या कहता है? If we confess our sin, यदि हम अपने पापों को मान लें, that means don't blame other people like Adam blamed his wife. इसका मतलब यह है कि दूसरे मनुष्य के ऊपर दोष मत लगाओ जैसे आदम ने अपनी पत्नी के ऊपर Blame दोष yourself. लगाया। अपने दोष को अपने ऊपर ले लो। God is faithful to and righteous to forgive your sin and to cleanse you from that unrighteousness. तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है परमेश्वर। If you take the blame, यदि आप अपने दोष को मान लोगे। Adam did not take the blame. आदम ने अपनी गलती और दोष को नहीं माना। He blamed his wife. उसने पत्नी के ऊपर दोष लगाया। God said, get out of paradise. परमेश्वर ने कहा कि पैराडाइज से निकल जाओ। I'll give you an example, a person who took the blame. मैं आपको उदाहरण दूंगा एक व्यक्ति का जिसने अपने ऊपर दोष ले लिया। Thief on the cross, जो डाकू क्रूस के ऊपर लटका था वह उसने लिया। who said to Jesus, जिसने यीशु मसीह से कहा, I'm guilty, Lord. मैं दोषी हूँ प्रभु जी। He was saying, I've done all wrong things in my life. वो कह रहा था कि मैंने अपने जीवन में बहुत गलत काम Don't किया। blame my parents for bringing me up badly. मैं अपने माता पिता को दोष नहीं लगाता कि उन्होंने परवरिश गलत रीति से की। I don't blame my friends for leading me astray. मैं अपने दोस्तों को दोष नहीं देता कि उन्होंने मुझे गलत रास्ते पे भटका करके ले गए। I don't blame the police for catching me. पुलिस को दोष नहीं देता कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया। I don't blame the judge for punishing me. और मैं न्यायाधीश को दोष नहीं देता कि उन्होंने मुझे सजा I सुनाई। don't blame the Romans for crucifying me. और मैं रोमी सैनिकों को दोष नहीं देता कि उन्होंने मुझे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। Lord, I am guilty.
प्रभु जी मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ, I don't blame anybody else. मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता हूँ। That was the opposite of Adam. और यह व्यक्ति तो आदम का ठीक विपरीत रहा। Adam blamed his wife. This thief on the cross blamed nobody. आदम ने पत्नी को दोषी ठहराया, लेकिन इस डाकू ने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया। And Jesus looked at the thief. और यीशु ने चोर की ओर देखा, And as it were, he was saying, really? You blaming yourself? और यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू सचमुच में अपने आप को दोषी मानता है? Then come to paradise. तो आज स्वर्गलोक में आ जा। He said, Lord, at least when you come in your kingdom, please remember me. उसने कहा, स्वामी जब तू अपने राज्य में आएगा तो कृपया करके मेरी सुध ही लेना। He did not know that will take 2000 years. उसे नहीं पता था कि इसमें 2000 साल लग The जाएंगे। Lord said, not after I come in my kingdom. यीशु ने कहा, जब मैं अपने राज्य में आऊं तब नहीं, Today, आज। I am going to paradise and you will come with me to paradise. आज मैं स्वर्गलोक जा रहा हूं और तू भी मेरे साथ आज ही स्वर्गलोक। I am going to paradise and you will come with me to paradise. मैं स्वर्गलोक में जा रहा हूं और तू मेरे साथ स्वर्गलोक में आएगा। What was in the videotape of that thief's mind? और उस डाकू के मन के वीडियो टेप के अंदर क्या क्या चीजें थी? Murder, मर्डर करना, adultery, व्यभिचार, stealing, चोरी करना, all types of wickedness for 30 years. और 30 साल में जो भी बुराई उसने की थी वो सब उसके वीडियो टेप के अंदर था। Worse videotape than anybody's here. यहाँ पे बैठे हर एक लोगों से सबसे बदतर और गंदा वीडियो टेप Have you था। killed anybody? क्या आपने किसी की हत्या किया है? All was on that tape. और वो सब उस वीडियो टेप के अंदर था। In one moment, it was all wiped clean by the blood of Jesus Christ. एक ही क्षण में यीशु मसीह के रक्त के द्वारा वो पूरा साफ कर दिया गया, Completely clean. पूरे रीति से साफ कर दिया गया। Side of the cross was another thief. और क्रूस की दूसरी ओर एक और डाकू था, He was also just as bad as this man. और जितना बुरा ये मनुष्य था उतना वो भी था। Why his sin was not wiped out? उसका पाप क्यों नहीं मिटा दिया गया, क्षमा क्यों नहीं किया? Why he went to hell and this man went to paradise? और वो क्यों नरक गया और ये पहला चोर? There's no partiality with God. परमेश्वर के संग पक्षपात नहीं है। Two equally evil men. दोनों एक समान बुरे मनुष्य थे, One went to hell, the other went to heaven. एक नरक गया और दूसरा स्वर्ग में गया। What is the reason? कारण क्या है? That man refused to take the blame. और उस मनुष्य ने दूसरे ने अपना गलती नहीं माना। He said, उसने कहा, Jesus, get me down from this cross. यीशु मुझे क्रूस से नीचे उतार, ऐसा कहा। That means he was saying, इसका मतलब I don't deserve to be crucified. इसका मतलब ये था, वो कह रहा था कि मैं क्रूस पे चढ़ाने के योग्य नहीं हूँ। Maybe I've done a few bad things. हो सकता है कि मैंने थोड़े गलत काम किए। Maybe 1 year in jail. 1 साल मैं जेल में रहा हूँ, Not to be killed. I'm not so bad. लेकिन मृत्यु दंड के योग्य नहीं, इतना बुरा नहीं हूँ। Bring me down. मुझे नीचे उतार यीशु। Jesus did not even talk to him. यीशु ने उससे बात तक नहीं किया, He kept on saying और that वो ऐसा बोलते ही रहा till he went to hell. जब तक कि वो नरक में नहीं चला गया। And this other man लेकिन ये दूसरा मनुष्य on the right side, जो दाहिनी ओर था, he rebuked him. उसने उस दूसरे चोर डाकू को डांटा। What are you doing? We are guilty. और तू क्या कर रहा है? हम दोनों दोषी पापी हैं। He even gave him a message. Take the blame. और उसने उससे कहा कि अपनी गलती को मान, ऐसे कहा। He would not listen. लेकिन उसने सुना नहीं। You know, there are people sitting here like this one thief and the other thief. आपको पता है यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनमें से कई लोग पहले डाकू के समान और दूसरे डाकू के समान हैं। Jesus is here in the middle, और यीशु मसीह यहाँ हमारे बीच में है, and you and I are the thieves. और आप और मैं जो है हम दोनों डाकू हैं। But which type of thief depends on you and me. लेकिन कौन से प्रकार के डाकू ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है। What did we read? If we confess, हमने क्या पढ़ा? यदि हम अपने पापों को मान लें He will forgive us, तो वो हमें क्षमा करेगा, cleanse us, हमें शुद्ध करेगा, He will come and live in our hearts, और आकर के हमारे हृदय में वास करेगा, change our life. हमारे जीवन को बदल देगा। So even after we are born again, we make mistakes. और इसलिए नया जन्म होने के बाद भी हम गलती We must करते हैं, confess it. हमें माफी मांगना है। In the beginning, we are like a child who does not know how to walk, शुरुआत में हम उस बच्चे के समान है जो नहीं जानता कैसे चले, falling down, falling down. बार बार गिरता है, बार बार You गिरता see a है। little baby आप छोटे बच्चे को देखो, एक from the time it is 6-7 months is trying to walk, और छठे महीने से वो चलने की कोशिश करता है falling down, falling down. और गिरते जाता है, गिरते जाता This is है। how our Christian life is in the beginning. और वैसे ही हमारा मसीही जीवन शुरुआत में होता है, Little by little, we overcome और something. धीरे धीरे करके हम कुछ चीजों के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। Even if you're 20 years old, you can still fall. लेकिन 20 वर्ष के होने के बावजूद भी आप गिर सकते हो, You fall, slip on something and fall on the road. और रोड में किसी में फिसल करके आप गिर सकते हो, You get up immediately. लेकिन आप तुरंत उठ के खड़े होते हो। So the important thing when you fall is to get up immediately. मुख्य बात यह है जब आप गिरते हो कि तुरंत उठ करके खड़ा होना है। Even that child knows how to get up and try again. यहाँ तक कि उस बच्चे को पता है कि गिरने के बाद उसे उठ करके खड़ा होना और आगे बढ़ना है। Some people say, oh, Brother Zach, I tried so many times to overcome this sin.
और कई लोग कहते हैं कि भाई जैक मैंने इस पाप के ऊपर जय पाने की कितनी कोशिश करी है। I tell them, go and look at a baby. मैं उनसे कहता हूँ जाकर के एक बच्चे को देखो, Look at a 9-month-old child और 9 महीने के बच्चे को देखो, and watch it for the next 6 months. और आने वाले 6 महीने तक उसे देखते ही रहो। It never says, I have fallen, I can't learn to वो walk. बच्चा कभी नहीं कहता कि मैं गिर गया, अब मैं नहीं चल पाऊंगा, ऐसा नहीं You कहता। ask that child, it cannot speak, but if you ask him how many times, or you ask the mother how many times the child fell yesterday, उस बच्चे की माँ से पूछो कितने बार आपका बच्चा ऐसे गिरा है चलते की वक्त, more than 100 times. तो वो कहेगी 100 बार से भी And ज्यादा। what did he do? लेकिन वो क्या करता है? He got up 100 times. वो 100 बार उठ के खड़ा होता है। You can learn from that baby. आप उस छोटे बच्चे से सीख सकते हो। Have you fallen? क्या आप गिर गए हो? Up. हो, Fell 100 times? 100 बार गिर गए हो? Get up 100 100 times. बार उठ करके खड़े हो, Ask Jesus to forgive you. यीशु से माफी मांगो, Cleanse you. आपको शुद्ध करने को कहो, And little by little, you will learn to walk. और धीरे धीरे करके आप फिर चलना सीख जाओगे। Also, in my early Christian life, I used to fall so many times. और मैं भी अपने शुरुआत के मसीह जीवन में बहुत गिरता था, Now, लेकिन अब 58 years, 58 साल के बाद falling is very rare. गिरना बहुत कभी कभार ही होता है। Maybe some times in my thought, some wrong attitude towards some brother, कई बार मेरे विचार में किसी भाई के प्रति कोई गलत आचरण आ जाता है, कभी कभी towards some brother, किसी भाई के विरोध में कुछ आ जाता है, then I say, no, I must love that brother. तब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे उस भाई से प्रेम करना A है। small slip up. एक छोटा सा फिसलना हो जाता है, Lord, I'm sorry, I judged that brother. प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने उस भाई का न्याय किया, I want to love him. मैं उससे प्रेम करना चाहता हूँ, I want to be merciful. मैं उसके प्रति दयावंत होना चाहता Those हूँ। things happen sometimes even now. अभी भी कई बार ऐसी बातें होती हैं, It's very rare लेकिन कभी कभी होती हैं, because the love of God has filled my heart. क्योंकि परमेश्वर के प्रेम ने मेरे हृदय को भर दिया I है। didn't start my Christian life like that. मैंने अपने मसीह जीवन की शुरुआत ऐसे नहीं किया, Fell and get up and fell and get up, just like a baby learning to walk. बच्चे के समय मैं गिरता था, उठता था, गिरता था, उठता था, गिरता था। Don't get discouraged. कभी निराश ना हो, But that should not go on for too long. लेकिन ये हमेशा नहीं बने रहना चाहिए आपके साथ। Supposing you see a 10-year-old boy still falling, getting up, falling, getting up, something is wrong. यदि आप 10 वर्ष के बच्चे को देख रहे गिर रहा उठ रहा है, तो उसके संग कुछ गलत है। A mother will be worried even if a 3-year-old is falling down again and यदि again. 3 वर्ष का बच्चा भी गिर रहा उठ रहा है, तो माँ चिंतित हो जाएगी Say by 1.5 years the child should be running. और कहना 1.5 वर्ष में तो बच्चे को दौड़ना चाहिए। So God does not want us to keep on falling all our life. परमेश्वर नहीं चाहता कि अपने जीवन भर केवल गिरते रहें, गिरते रहें, गिरते रहें। So what shall we do about this videotape? So many wrong things that are done. तो अब हम इस वीडियो टेप का क्या करें जिसमें इतने सारे गलत काम जो हमने किए वो रिकॉर्ड हो गए हैं। Whatever you confess to God, जो कुछ आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करोगे, Lord, that was my fault. I don't blame the other और person. कहोगे प्रभु जी वह मेरी गलती थी, मैं उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं देता। Remember this. इस बात को याद रखिए, You blame the other person, God will not forgive you. यदि आप दूसरे को दोष देंगे तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा नहीं करेगा। Maybe the other person did something हो wrong. सकता है कि दूसरे ने आपके संग गलत किया है, You don't have to confess his sin. आपको उसके पाप नहीं मानना है, You confess your sin. आप अपने पापों को मानिए। Lord, that person did something wrong, but I also did something wrong. हाँ प्रभु जी, उसने कुछ गलत किया लेकिन मैंने भी कुछ गलत You don't किया have है। to confess his sin, but you must confess आपको yours. उसके पापों को नहीं परंतु अपने पापों को मानना है। I was wrong. मैं गलत हूँ प्रभु जी, Forgive me. मुझे क्षमा करें, He will cleanse you. वो आपको शुद्ध करेगा। I want you to do that today. और मैं चाहता हूँ कि आज ही आप इस काम को करें। Any sin that comes to your mind, जो भी पाप आपके दिमाग में आ रहा है, blame others. दूसरों को दोष मत Lord, दो, like the thief on the cross, Lord, I'm guilty. लेकिन चोर के समान जो क्रूस पे था कहो कि प्रभु जी मैं गलत हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, Give me, you died for a sinner like me. मुझे क्षमा कर, तू मेरे जैसे पापी के लिए मारा गया है प्रभु जी। That sin will be wiped out from the videotape. और वह पाप उस वीडियो टेप में से मिटा दिया जाएगा। All the sins that you committed, which you confess, is all wiped out. और जो भी पाप आपने किया है और उसके लिए माफी मांगा है, उसमें से मिटा दिया जाएगा। You say, I can't remember all the sins I committed. तो आप कहोगे कि मैं सारे पाप को आज याद नहीं कर पा रहा हूँ जो मैंने किया है। Alright. कोई बात नहीं। When the prodigal son came back to the father, और जब उड़ाव पुत्र पिता के पास वापिस आया, Luke 15, लूका 15 अध्याय में, he did not make a list saying, these are all the 10,000 sins I committed. उसने पिता से ये नहीं कहा कि ये 10,000 पाप है जो मैंने किए और मुझे क्षमा कर। He could not remember. उसे याद नहीं आते। He said, Father, उसने कहा पिताजी I have sinned. मैंने पाप किया है, That's all. उतना ही। The father said, okay, all wiped out. और पिता ने कहा ठीक है, मैं सब चीज को मिटा देता हूँ। God knows that we cannot remember everything we did. परमेश्वर जानता है कि हम हर एक उन बातों को याद नहीं रख पाएंगे, But what you can remember, that you must confess. लेकिन जिसे आप याद कर पाते हैं आप उसके लिए माफी मांगे परमेश्वर से, That will be blotted out. और वो मिटा दिया जाएगा। All the other ignorant things you are, God blots it out. और सारी अज्ञानता की बातों को परमेश्वर मिटा देता है, साफ कर देता है।
So some people may take advantage of this. इससे कई लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। Aha. आहा, Now we can sin as much as we like. और अब हम जितना चाहे उतना ज्यादा पाप कर सकते हैं। Confess it, केवल क्षमा मांगो and it will be blotted from the tape by the blood of Jesus. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा वह पाप टेप में से मिटा दिया जाएगा। Then I do a few good things, और उसके बाद मैं कुछ अच्छे काम करूंगा then so many bad और things, फिर बहुत सारे बुरे काम करूंगा many bad things after that. और उसके बाद और बुरे काम करूंगा And I say, oh, the blood of Jesus, forgive me, Lord. और मैं कहूंगा अपने लहू से मुझे धो दे प्रभु जी। Some people try to take advantage of the blood of Jesus like that. इस प्रकार से कई लोग यीशु मसीह के लहू का गलत रीति से फायदा उठाना चाहते हैं। Very ये dangerous, बहुत खतरनाक है because you can lose your salvation. क्योंकि आप अपने उद्धार को इस रीति से खो सकते हो। Shows that you're not serious about your sin. ये यह दिखाता है कि आप अपने पाप के प्रति गंभीर नहीं हो। Shows you're confessing, but you're not ये repenting. यह दिखाता है कि आप अंगीकार तो कर रहे हो लेकिन पश्चाताप नहीं कर Very रहे। dangerous. बहुत खतरनाक है। And then what can happen? तब क्या हो सकता है आपके साथ? God can put all your sins back on that video. तब फिर से परमेश्वर उस वीडियो टेप में आपके सारे पाप को चढ़ा देगा। In Matthew 18, मत्ती 18 let me show you a story. मैं आपको एक कहानी दिखाता हूँ। There was a man who was guilty before a king. और एक मनुष्य था जो राजा के सामने दोषी पाया गया He owed the king so much money. और उसने राजा से बहुत सारे पैसे का कर्ज लिया था। 18, Matthew 18. मत्ती 18 He owed him 10, verse Matthew 18:24. There was a servant who owed him 10,000 talents. मत्ती 18:24 के अनुसार उस दास ने राजा से 10,000 तोड़े का कर्जदार था। You know what that is? आपको पता है वो क्या है? In my margin it says that is your salary for 15 years. मेरे मार्जिन में कहता है वो 15 वर्ष की रोजी के बराबर का कर्ज लिया था उसने। If you're earning some money, यदि आप कुछ पैसा कमा रहे हो आज, how much do you earn in 1 year? तो आप एक साल में कितना कमाते हो? What? 1 lakh? शायद से 1 लाख कमाओगे 15 years? 15 साल में, More than that. उससे बहुत ज्यादा। Many crores of rupees. और इसने बहुत करोड़ों रुपए का कर्ज लिया था। He says, I can't pay, king, I can't pay this. और उसने कहा राजा मैं इसे नहीं चुकता कर He सकता says, हूँ। forgiven. राजा ने कहा क्षमा कर दिया गया, Okay, let him go. अब इसे जाने दो। He went out वो बाहर गया and he found another fellow और उसने अपने संगी दास को पाया who owed him small amount of money, जो उसे थोड़े पैसे का जिसने कर्ज लिया था उस व्यक्ति से 1,000 rupees. 1,000 रुपए का। He's already forgiven 1 crore by the king. और इस व्यक्ति का राजा ने पहले ही 1 करोड़ रुपया माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। Catches this fellow by the throat. Give me my 1,000 लेकिन rupees. ये अपने संगी दास को गर्दन से पकड़ता और कहता है कि मेरे 1,000 रुपए को ला, तू कब देगा मेरा 1,000 रुपए? To the court and put him in और jail. उसे कोर्ट में ले जाता फिर जेल में डाल देता है। Verse 30. और 30वां वचन, And all the other servants told the king, you know what he did? और बाकी सेवकों ने जाकर के राजा को बताया कि इस दुष्ट दास ने क्या He किया। forgave him crores, he could not forgive 1,000 rupees. राजा आपने उसका 1 करोड़ क्षमा किया लेकिन ये अपने दास का 1,000 क्षमा नहीं King said, किया। call him back. राजा ने कहा उसे वापस मेरे पास बुलाओ And that man came back. और वह मनुष्य वापस बुलाया गया। Said, you wicked slave, verse 32. और उसने 32 वचन में कहा हे दुष्ट दास, I forgave you crores of rupees. मैंने तेरा करोड़ों का कर्ज क्षमा किया You couldn't forgive some small 1,000 rupees. और तू दूसरे का 1,000 रुपए नहीं माफ कर सकता। I am angry with you, verse 34. 34 वचन के अनुसार मैं तुझसे क्रोधित हूँ, राजा ने I am कहा, now going to take you and hand you over to the demons. और अब मैं तुझे दुष्ट आत्माओं के हाथ में सौंप दूंगा। राजा कहता These है are the torturers. अर्थात दंड देने वालों Keep के, on troubling you. जो तुझे सताते ही रहेंगे You go to jail now. और अब तू जेल में डाला जाएगा And your debt which I forgave you is back on your और head. तेरा कर्ज जिसे मैंने क्षमा किया था फिर से तेरे सिर में लाद दिया गया है। That is the one place where Jesus said that God can forgive you much and then put it back on your head again. और ये एक जगह जहाँ यीशु मसीह ने सिखाया कि परमेश्वर हमारा बहुत अपराध क्षमा कर सकता है लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें हमारे ऊपर लाद सकता है। You know that's very dangerous. आपको पता है ये बहुत God खतरनाक has है। forgiven you everything. परमेश्वर ने आपका सब माफ कर दिया है You don't forgive somebody else. लेकिन आप यदि किसी दूसरे को क्षमा नहीं करते, God says, you remember all the crores of sins I forgave you? परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको तुम्हें याद है सारे पाप जो मैंने क्षमा They are किए, not forgiven. They are back on your head. लेकिन अब वो क्षमा नहीं किए गए, अब आपके ऊपर फिर से लाद दिए गए हैं The blood of Jesus will not cleanse you. और अब यीशु का लहू तुम्हें क्षमा नहीं It's करेगा। very dangerous to say, oh, I can sin and then confess and the blood of Jesus will cleanse me. और ये बहुत खतरनाक है ऐसा कहना कि मैं पाप करूं और उसके बाद मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा और उसका लहू मुझे पापों से धो देगा। Hebrews chapter 6. इब्रानी 6 अध्याय, We read in Hebrews 6 इब्रानी 6 में हम पढ़ते हैं about people who take advantage of God's forgiveness like this. और उन लोगों के विषय में जो परमेश्वर की क्षमा का गलत फायदा उठाते हैं। Hebrews in chapter 6 we read in, इब्रानी 6 में हम पढ़ते हैं if there are people, verse 4, who are enlightened
और चौथे वचन के अनुसार वे लोग जिन्होंने ज्योति the पाई heavenly gift, और स्वर्गीय वरदान प्राप्त किए partook the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के भागी हुए हैं, tasted the word of God, परमेश्वर के वचन का स्वाद चखे हैं tasted the powers of the future age, और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चखे हैं born again. और नए जन्म प्राप्त किए हुए लोग हैं। Then they fall away into keep on committing और sin. उसके बाद वे गिर जाते हैं और लगातार पाप करते ही रहते हैं, तो You cannot bring them back. तुम उन्हें फिर से वापस नहीं ला सकते, They are killing the Son of God once तो again. वे फिर से मनुष्य के पुत्र को, परमेश्वर पुत्र क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। It's a very serious thing. बहुत गंभीर बात है, So don't take sin lightly. इसलिए पाप को हल्की रीति से मत लो। If you fall, यदि आप गिर गए हो forgive you. तो आपको क्षमा करेगा, But if you say, it doesn't matter, I can ask the blood of Jesus to cleanse me, लेकिन यदि आप गिर गए और कह रहे हो कि मैं यीशु के लहू से बोलूंगा मुझे क्षमा कर दे, तो ये गलत है, then you are in danger. तब आप खतरे में हो। Some people think, oh, I can blot it out, blot it out. Finally, there'll be nothing left on your videotape. Everything is blotted out. और कई लोग कहते हैं कि मैं सबको हटा दूंगा हटा दूंगा हटा दूंगा, तो अंत में आपके टेप में कुछ नहीं And you बचेगा see the videotape all blank. और आप देखोगे कि आपका वीडियो टेप पूरा खाली ही है। What happened? क्या हुआ? People will wonder, what were you doing all that लोग time? सोचेंगे कि आपने इतने समय तक किया ही क्या है। Everything is, you have to ask the Lord to forgive you, forgive you, forgive you. That means you never did anything good in your life. और यदि आप हमेशा परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, इस मतलब ये कि आपका वीडियो टेप खाली है और उसमें कुछ भी अच्छे काम है ही नहीं जिसे कोई देख सके। I hope the same fear of God that came to Paul will come to you मैं today. आशा करता हूँ कि वही परमेश्वर का भय आपके अंदर आएगा। We have to stand in a final examination at the judgment seat of Christ, और मसीह के न्याय आसन के सामने हमें वार्षिक परीक्षा के लिए खड़ा होना है and I want to be ready for that. और मैं उसके लिए तैयार रहना चाहता हूँ। I want to please God. मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ। Let's pray. आइए प्रार्थना करें, Our heads in prayer. अपने सिरों को झुका ले प्रार्थना में। I hope some of you young people will, right from this young age, take your life seriously. मैं आशा करता हूँ कि कई जवान लोग यहाँ पे अपने जीवन को अभी इसी उम्र से गंभीरता से लेना आरंभ करेंगे। Lord, help me to be especially careful of my private life. प्रभु जी मेरी सहायता करें कि मैं अपने गुप्त जीवन के लिए बहुत सतर्क और सचेत हो सकूं करके। Help me to be careful about my thought life. मेरी सहायता करें कि अपने विचारों के जीवन के लिए मैं सतर्क हो सकूं। Help me to be careful about what I do in the darkness. और मैं जो अंधकार में करता हूँ उस काम के लिए मैं सतर्क हो सकूं। Help me to be careful about the motive and reason with which I am doing things. और जिस काम को मैं जिस उद्देश्य से कर रहा हूँ उसके लिए सतर्क रह सकूं। And older people also. और बड़े लोग भी, बुजुर्ग लोग भी ध्यान दें, For we must all stand at the judgment seat of Christ one day. क्योंकि एक दिन हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होना है। Don't despise this word, और इस वचन को तुच्छ ना जाने, because this word will come back to you at the judgment seat of क्योंकि Christ. न्याय आसन के सामने मसीह के यह वचन फिर से आपके सामने लौट करके The आएगा Lord will say, और परमेश्वर कहेगा, I warned you. मैंने तुझे चेतावनी दिया था। Do you remember that meeting on Sunday और morning? संडे सुबह की वह सभा तुझे याद है? I warned you, मैंने तुझे उस दिन चेतावनी दिया था, but you did not take it seriously. लेकिन तूने उसे गंभीरता से नहीं लिया। Please take it seriously. कृपया करके इसे गंभीरता से लो, इन चेतावनियों को। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to be a people who fear you and reverence you, और हमारी सहायता करें कि ऐसे लोग बन सके जो आपका भय माने और भक्ति करें, to be careful about our private life, और अपने गुप्त जीवन के विषय में बहुत गंभीर और सचेत रहें। things we do in darkness, अभी काम जो अंधकार में करते हैं the things we think in our thoughts, और जिसे हम अपने मन में सोचते हैं and the motives with which we do everything. और जिस उद्देश्य से हम किसी भी काम को करते हैं, We ask that you will fill us with the Holy Spirit. हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपने पवित्र आत्मा से हमें भरेगा Give us the fear of God. और हमें परमेश्वर का भय देगा। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen.